यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह तीसरे भाव में हो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। तो उसे कैसे देखते हैं? जब भी बृहस्पति तीसरे भाव में होगा तो जिस नियम से हम चलते हैं, तो हमें सबसे पहले वही समझना होगा कि जो तीसरा भाव है, इसमें जो जमीन है वो बुध की है और उस पर मकान जो है वो मंगल का है। अब इस बुध और मंगल की पार्टनरशिप में जब गुरु ग्रह एंटर करते हैं तो उनको मंगल का तो मदद मिल जाती और बुध उसको परेशानी में डाल देता है। तो एक तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, बृहस्पति और बुध जब भी एक साथ कहीं पर आएंगे तो बुध जो है बृहस्पति को परेशानी में डालने का काम करेगा। अब ये जो सूत्र है ये उन लोगों को भी काम आएगा जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति और बुध साथ बैठ जाते हैं कुंडली में। वो चीज अच्छी नहीं है। प्रैक्टिकली समझें तो इसका मायने क्या हुआ? बृहस्पति क्या है? विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। जैसा ज्ञान गुरु ने दिया वैसा ज्ञान हमने स्वीकार कर लिया, ये गुरु गम्य ज्ञान है। जैसा गुरु ने ज्ञान दिया और अगर हम उस ज्ञान में अपना ही गणित लगा के बैठ जाएंगे तो इसे कहते हैं बुद्ध की इंटरफेरेंस। बुद्ध क्या है? बुद्ध बहुत ही स्वार्थी ग्रह है। उसको सिवाय अपने किसी को कुछ नहीं समझता। उसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है। वो बहुत चालाक प्लेनेट है अपने आप। और वो हमेशा बुद्धि से ये सोचता है कि इस चीज में मेरा क्या फायदा हो। जो भी इंसान केवल और केवल अपने बारे में सोचता है वो भी कभी भी जीवन में विस्तार नहीं कर पाता। आम लोग यही समझते हैं कि जो लोग स्वार्थी हैं वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वो उनका सोचना थोड़ा एक छोटे लेवल तक ठीक है। पर अगर आपने पूरे आकाश तत्व को अपने अंदर समाना है, जब आपने आकाश तत्व के बारे में विचार करना है, जब आपने इस देश में इस दुनिया में छाने का विचार करना है, तो इस बुद्ध की फिलॉसफी से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। अगर बुद्ध ने पीछा नहीं छोड़ा तो गुरु अपना काम नहीं कर पाएगा। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर कि हमारे देश में गुरुओं ने, साधुओं ने, संतों ने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो हिंदुस्तान में सरकारें भी नहीं कर पाई। हमारे देश में विद्वानों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोल दी अपने दम पर। आप कहेंगे वो तो बड़े करोड़पति अरबपति होंगे। बिल्कुल नहीं। फक्कड़ होकर के भी यूनिवर्सिटियां खोल दी केवल विजडम के दम पर। ये है पावर जुपिटर की। जुपिटर आपको जीवन में विस्तार देने का कार्य करता है और आपका मरकरी केवल और केवल स्वयं के बारे में सोचने की बात करता है। जब गुरु बुद्ध के घर में जाते हैं तो अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। अर्थात जो वो विस्तार देना चाहते हैं उस व्यक्ति को, वो विस्तार उसे नहीं मिलता। पर मंगल को बड़ा आनंद आ जाता है। मंगल तो गुरु को देख के एकदम खुश हो जाते हैं कि गुरु जी अपने घर में आए हैं। तो लाल किताब कहती है वो गरजता हुआ शेर बन जाता है। मंगल शेर है पर अब उसकी शेर की दहाड़ बढ़ गई।
उसकी गर्जना बढ़ गई, यहां पर मंगल को लाभ हो जाता है, पर गुरु खुद परेशान हो जाता है। अब समझना बात को, मंगल को फायदा, गुरु को नुकसान। अब लाल किताब में जो दृष्टियां होती हैं वो भी नोट कर लो आप, हाथ की हाथ। एक होती है 100% दृष्टि, और फिर होती है 50% दृष्टि, और फिर होती है 25% दृष्टि। तो सबसे पहले 100% को समझ लो, आराम आराम से करवाओ। जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठेगा, यानी कि कुंडली के जो भी पहले घर में ग्रह बैठेगा, वो अपने से 7वें भाव में 100% दृष्टि से देखेगा। परंतु यहां पर एक कमाल की बात यह है, जैसे वैदिक ज्योतिष में उल्टा देखने का नियम है कि अगर लगन में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव को देखता है, पर सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह लगन को देखता है, पर लाल किताब में ये नियम नहीं। लाल किताब में तो लगन में बैठा हुआ ग्रह सप्तम में बैठे हुए ग्रह को 100% दृष्टि से देखेगा, पर सप्तम में बैठा हुआ ग्रह उसे उल्टा नहीं देख सकता, यानी वो लगन को नहीं देख सकता। तो इस नियम को ध्यान रखना। जो लोग वैदिक प्रैक्टिस करते हुए आए हैं उनके लिए कुछ दिनों तक थोड़ी सी असहजता होगी, ऐसा कैसे, पर कोई बात नहीं, ये लाल किताब के दृष्टि के नियम है। इसी प्रकार से अगर जो ग्रह चौथे भाव में बैठा हुआ है, वो दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को 100% दृष्टि से, यानी 100% दृष्टि देगा। अब ये दो भाव समझ लेना, पहले में बैठा हुआ 7वें में देगा, चौथे में बैठा हुआ 10वें में देगा। पर जैसे पहले में बैठा हुआ 10वें में देखता है, पर यहाँ नियम ये है कि 10वें में बैठा हुआ चौथे को नहीं देखेगा। ये लाल किताब में थोड़ा डिफरेंस है। लाल किताब के अनुसार ये दृष्टि का मतलब क्या है? आम शाब्दिक अर्थ तो ये है देखना, एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखे, दृष्टि। पर लाल किताब कहती है ग्रह जब अपनी एनर्जी अपने सामने वाले भाव में या ग्रह में पहुंचाने का कार्य करता है, वो ही दृष्टि का उपयोग है। यानी एक ग्रह अपनी एनर्जी को अपने सामने वाले के घर में पहुंचाने का काम करता है। दूसरी एक फिलॉसफी ये भी कहती है कि ग्रह की इच्छा शक्ति, जो दृष्टि है, उसका उपयोग कैसे समझेंगे? अगर कोई ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है तो क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, ग्रह की इच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसको हम आगे भी जाके समझेंगे। तो बस अभी तो इतना समझना है कि एक ग्रह अपनी एनर्जी को, या आप ऐसे कह सकते हैं एक ग्रह अपने सामने वाले ग्रह को मदद पहुंचाने के लिए दृष्टि का उपयोग करता है। अब जो भी ग्रह तीसरे भाव में बैठेगा वो 50% दृष्टि से नवम भाव में और 11वें भाव को देखेगा, 9th हाउस पर दृष्टि देगा और 11th हाउस में। अब ये दृष्टि बिल्कुल डिफरेंट है वैदिक से। वैदिक में है कि तीसरे में बैठा ग्रह 9वें को तो देखेगा, पर 11वें से कोई लेना देना नहीं। पर यहां पे लेना देना बहुत गहरा है। जो भी ग्रह बैठे
वो 11वें में देखेगा और 9वें में, यानी तीसरे में बैठा हुआ ग्रह अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को 11वें भाव में पहुंचाने का काम करता है और 9वें भाव में पहुंचाने का काम करता है। इसी प्रकार से पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह 50% दृष्टि से 9वें को देखता है। अब ये 50% दृष्टि का नियम। अब हम अपने फिर उसी बात पे चलेंगे। हम कह रहे थे कि गुरु तीसरे में बैठ के क्या रिजल्ट देगा, तो गुरु की दृष्टि का नियम भी लगा लो। गुरु भी यहां पर उसी प्रकार से 9वें भाव को भी देखेगा और 11वें भाव को भी देखेगा। जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गुरु तीसरे भाव में बैठा है तो उसका असर तीसरे भाव पर तो है, पर साथ में 11वें में और 9वें में भी है। इसको हमें समझना होगा। ये मंगल के लिए तो सहायक सिद्ध हुआ, पर बुध ने यहां पर गुरु का काम बिगाड़ दिया। अब तीसरे भाव में बैठा हुआ गुरु लड़की की कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। लड़के में तो चल जाएगा, लड़की में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लड़की की जन्म पत्रिका में गुरु कहीं ना कहीं उसके पति के स्वभाव को इंडिकेट करता है। जैसे कहते हैं ना, पति कैसा मिलेगा, संस्कारी मिलेगा, आज्ञाकारी मिलेगा, पैसा कमाने वाला मिलेगा, अच्छे करेक्टर का मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा। ये सारे गुण जो आते हैं ये गुरु ग्रह से आते हैं। अगर जिस लड़की का गुरु कुंडली में अच्छा है, बढ़िया है, कोई मायने नहीं रखता कि उसकी पढ़ाई कैसी है कैसी नहीं है, रंग रूप कैसा है कैसा नहीं है, घर परिवार है कैसा है कैसा नहीं है, उसका जो पति मिलेगा वो संस्कारी होगा। मीन्स उसके अंदर नशे की आदतें नहीं होंगी, उल्टे सीधे खर्चे करने की आदतें नहीं होंगी, उटपटांग हरकतें नहीं करेगा, नेक चाल चलन वाला, धार्मिक स्वभाव, कैरियर में फोकस करने वाला और जीवन में उन्नति प्राप्त करने वाला होता है। ये सूत्र बता दिया मैंने बीच में ही, है ना। अब आगे तक मत सोचना, अब आज ही सूत्र समझा दिया। क्योंकि तीसरे भाव का बृहस्पति अक्सर महिलाओं की कुंडली में महिलाओं को परेशान कर देता है, और वहां पर कभी अपने हस्बैंड को लेके परेशान होती हैं, कभी उनकी आदतों को लेके परेशान होती हैं, उनकी किसी न किसी बात को लेकर के खिन्न रहती हैं, परेशान रहती हैं। पर आप कहेंगे फिर कुछ अच्छा भी हुआ। हाँ, अच्छा हुआ ना। 9वें भाव में दृष्टि, एकादश भाव पे दृष्टि, तो गुरु की दृष्टि 9वें भाव पे और एकादश भाव में होने से फाइनेंस का मैटर को ठीक कर दिया उन्होंने। फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में ठीक कर दिया, फायदा कर दिया। वो बात अलग है कि उनको अगर शादी नहीं हुई है तो विवाह होने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको शादी के लिए आपके पास बड़े केस आएंगे कि जी शादी होके नहीं दे रही है, लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, पर पता नहीं रिश्ते की बात नहीं बन रही है। तो ऐसे में गुरु तीसरे भाव में अगर बैठा हुआ है तो इसका तुरंत उपाय करें, बजाय वो अन्य चीजों के में झंझटों में पड़ने के, है ना। क्योंकि तीसरे भाव का गुरु विवाह में बाधाएं पैदा करता है और विवाह के बाद भी चैलेंजेस, परेशानियां देता ही देता है। आपको ये सब क्लियर हो गया? बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं था। यहाँ पर भाई के इच्छा हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा कोई पार्टी खुश हो ना हो मंगल खुश हो जाता है। कहता है गुरुजी आ गए,
अब कौन है मंगल? मंगल तो भाई है। मंगल कौन है? मंगल भाई है। अब भाई। जरूरी नहीं कि तीसरे भाव में मंगल बैठा ही हो। यहां सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कि तीसरा भाव खाली है और उस खाली भाव में गुरु जी महाराज ने एंट्री ली। ये सारा विश्लेषण आपने इस तरह से करना है। बहुत सिंपल है। भाई के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे। और ध्यान रहे, ऐसे लोगों को अगर कैरियर में लाभ उठाना है, अगर मान लो लड़का है लड़की नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने भाई से बना करके नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, अगर भाई से झगड़ा करेगा उसके कैरियर में बाधाएं आ जाएगी, उसके भाग्य में मंदा असर शुरू हो जाएगा। तो शर्त लगा दी है लाल किताब। एक तरफ लाल किताब कह रही है भाई फायदेमंद रहेगा, तो साथ में ही कह दी पर भाई से झगड़ा किया, कैरियर में परेशानी, बाधाएं, भाग्य में मंदा असर, ये दो चीजें जभी से उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। और साथ में व्यक्ति को बात बात पर क्रोध आने लगेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, मुकदमे बाजियों के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो जिन भी पुरुषों का गुरु तीसरे भाव में हो, भाई से या कोई भाई जैसा मित्र हो जिससे लंबी मित्रता हो, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, उन्हें प्रयास करना चाहिए, रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है तो पर उस रिलेशन को और खराब होने की स्थिति में ना पहुंचने दें। नहीं तो आप हैरान होंगे कि साहब मंगल तो तीसरे में बैठा भी नहीं, पर भाई से झगड़ा किया, और जब से भाग्य मंदा असर दे रहा है, कैरियर में परेशानियां चल रही हैं, और कोई व्यक्ति प्रमोशन का इंतजार कर रहा है तो प्रमोशंस में भी रुकावटें पैदा हो जाएंगी। दैट्स इट। ये समझ लेना, मनचाही सफलता नहीं मिलेगी वो तो एक अलग बात है। तो इस शर्त को हमेशा याद रखना। किसी का है मंगल तीसरे में, सॉरी सॉरी गुरु तीसरे में, एक का ही मैं एग्जांपल लूंगा, फालतू का एग्जांपल नहीं लूंगा, ये ध्यान रखना। हाँ मोनिका जी बताएं। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। सर लेट आने के लिए सॉरी, क्योंकि बाहर ड्यूटी लगी है इलेक्शन में तो थोड़ा सा बिजी थे। जी जी। हाँ, मेरा गुरु थर्ड में है गुरुदेव। ठीक है। तो नहीं, मैंने एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेन तो आपने करना है, पर आप लेट आ गए जी, तो मैं अभी जितना मैंने सुना उतना आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है कि जो है झगड़ा नहीं करना अपने भाई से और ये सब चीज जो आपने अभी अभी सुनाई थोड़ी देर पहले बताई वो बिल्कुल परफेक्ट। इसके पहले गुरुदेव आपने क्या बताया वो हम सुन ही नहीं पाए। चलो अच्छा रहा, कोई खास बढ़िया चीज नहीं बताई थी, कोई बढ़िया खास नहीं बताया था, नहीं सुना तो अच्छी बात है। नहीं नहीं गुरुदेव, आपने कुछ खास ही बताया होगा लेकिन अब हमारे नहीं नसीब बस में आज वही नहीं सुनना था। कि मियाँ जी को लेके थोड़े परेशानियां रहती हैं बस, और क्या। मियाँ शोहर जी को लेके तो हम वो तो हम आपने पहले बताया था तो हम डाउटफुल तो मतलब परेशान हो करते रहते ही हैं। नहीं नहीं, वो तो तो पता ही था। आज की क्लास आपके हस्बैंड को लेकर के नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आज का चैप्टर ही बृहस्पति तीसरे भाव में, ठीक है। आ, बृहस्पति तीसरे भाव का आज। चलिए, आप लोगों का धन्यवाद। बस मुझे थोड़ा फीडबैक लेना था कि आप लोगों को बस यही समझाना था कि सूत्र बहुत अच्छा है, इसको इस तरीके से देखिएगा तो आपको आनंद आएगा।